वंदे मातरम। 27 जुलाई 2020 आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस वाणी में 25 राज्यों से लोग जुड़े हैं, पत्रकार जुड़े हुए हैं और आप तक समाचार और सूचनाएं साझा की जाती हैं 18 ग्रुपों के माध्यम से। और कभी कभी हम लोग प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में भी जानते हैं। और आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो गया है, जो हम अपने फैमिली के पूर्वजों पुरखों की स्मृति में प्रदान कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सम्मान जो है वो नई दिल्ली के आगामी आरजेएस के कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। 27 जुलाई पुण्यतिथि है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 27 जुलाई पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दिल्ली और मध्य प्रदेश से आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर कलाम साहब के समर्पित करते हुए प्रदान किया जाएगा। दिल्ली से डॉक्टर नरेंद्र टटेसर ने यह राष्ट्रीय सम्मान भेंट किया है और मध्य प्रदेश से तिरोड़ी बालाघाट से बहन नम्रता उपाध्याय ने। आइए डॉक्टर कलाम साहब के बारे में जानते हैं। डॉक्टर कलाम साहब का पूरा नाम बहुत कम लोगों को पता है। अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसौदी। जी हां, अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसौदी। हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। आपका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 27 जुलाई 2015 में आपका निधन हो गया था। तो आज पुण्यतिथि है 27 जुलाई। आपको मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है और भारत गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे आप। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में आप विश्व विख्यात हुए। आपने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। आपने ये भी कहा था कि सपने दिन में देखो और उसे पूरा करो। डॉक्टर कलाम साहब के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में शामिल रहे। आप बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते रहे। अक्सर बुजुर्गों को शिकायत रहती है कि नए बच्चे महापुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान नहीं करते। इसके समाधान की कोशिश में राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली ने एक अनूठी पहल शुरू की है। आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना यानी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। परिवार के दिवंगत बुजुर्गों पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों का सम्मान करने की परंपरा प्रारंभ की जा रही है। इस कड़ी में डॉक्टर नरेंद्र टटेसर, निदेशक पूर्ति फूड विजन दिल्ली की ओर से अपने फौजी पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलवंत सिंह नंबरदार और विश्व ब्राह्मण महापरिषद तिरोड़ी बालाघाट मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नम्रता उपाध्याय अपने पिताजी स्वर्गीय चिमनलाल लाभशंकर रावल और माताजी स्वर्गीय श्रीमती रमा गौरी चिमनलाल रावल की स्मृति में आरजेएस भारत उदय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय सम्मान नई दिल्ली में भेंट करेंगे। समाजसेवी नम्रता उपाध्याय ने अपने पिताजी स्वर्गीय चिमनलाल लाभशंकर रावल के बारे में बताया कि वो उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हुआ करते थे और समाज के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों स्मरणीय कार्य किए। इसके साथ साथ माइनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर ठेकेदार बनकर सैकड़ों परिवारों को रोजगार मुहैया कराया। साथ ही जाम माइन के मालिक बने। पिताजी ने आपको शिक्षा के साथ संस्कार दिए और आप पिताजी की विरासत को संभालते हुए आज जाम माइन का संचालन कर कई परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। यहां तक कि सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी
विशेष सहयोग प्रदान करती हैं। विश्व ब्राह्मण महापरिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर समाज के उत्थान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कोविड-19 लॉकडाउन में किए गए आपके कार्यों की सराहना करते हुए अनेकों सामाजिक संगठनों द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया गया है और माइनिंग क्षेत्र में भी आपको सम्मान हासिल हुआ है। दिल्ली के उद्यमी टटेसर गांव में रहने वाले पूर्ति फूड विजन के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र टटेसर ने अपने फौजी पिताजी स्वर्गीय बलवंत सिंह नंबरदार को याद करते हुए बताते हैं कि आजादी के 2 साल भी नहीं बीते थे और कश्मीर में दुश्मन अशांति फैलाना चाह रहा था। इससे निपटने के लिए 1949 में भारतीय सैनिकों के साथ कश्मीर घाटी में आपके पिताजी मोर्चा लेते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनकी गोलियां खत्म हो गई थी और दुश्मन से घिर गए थे। तब भी वो दुश्मन पर तब तक पत्थर बरसाते रहे जब तक भारतीय फौज की टुकड़ी नहीं आ गई। भारतीय फौज को देखकर दुश्मन मौसम का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। इसी तरह 1962 में चीन के साथ हुई जंग में भी आपके पिताजी चौधरी बलवंत सिंह नंबरदार ने अपना रण कौशल दिखाया था। उनकी यादें आपके मन में अभी भी ताजा हैं और उनके राष्ट्र प्रेम का संस्कार आप महसूस करते हैं। तो इस तरह से 25 राज्यों से जुड़े आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया की ये नई पहल से नई पीढ़ी को भारत के 11वें पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर कलाम के बारे में और अपने परिवार के जो पूर्वज और पुरखे हैं उनके बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही वो अपने उनके आदर्शों को अपनाएंगे। इससे परिवार में राष्ट्र प्रथम की भावना आएगी, राष्ट्र सर्वोपरि है, महापुरुषों को याद करेंगे और अपने पूर्वजों के नाम पर परिवार में एकजुटता, मेलजोल और भाईचारा भी बढ़ेगा। सुख और शांति आएगी, समृद्धि आएगी। पूरा देश एक सूत्र में बंधेगा और विभिन्नता में राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इस तरह से अनेकानेक पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के महापुरुषों के नाम पे लोग आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। एक नई परंपरा की शुरुआत करने के लिए और उसमें सहयोग देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस वाणी को यहीं पे विराम दीजिए। अगली बार किसी और अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।